Hello students, myself Rajesh Singh. Welcome to Universal Classes. Today, rather we are going to take some motivational class and something to know about coronavirus and about how to spend your time, utilize your time. So first thing is coronavirus and the lockdown. As we all are under the circumstances of coronavirus and we are undergoing lockdown periods. So in this situation, इस महामारी के समय में सबसे पहले है कि आप अपने आप को कैसे बचा रहे हैं, और जब आप अपने आप को बचा रहे हैं तो दूसरे को भी आप बचा रहे हैं। मतलब कि अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी डिफरेंट मेथड्स और वेज। नाउ हमें सिंपली गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी। जिस समय भी जितनी देर के लिए आपको परमिशन है बाहर निकलने का, आप निकल सकते हैं, लेकिन जो भी गाइडलाइन है उसके तहत आप निकल सकते हैं। और भी घर पे रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं बाय डिफरेंट वेज एंड मेथड्स, दैट बाय डूइंग एक्सरसाइज, व्यायाम कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं। चौथा नंबर आ जाता है कि आप कैसे खुश रहें। सबसे पहले इसमें खुश रहने वाली बात, किन्हीं को कोरोना हो गया, अरे कौन सी ऐसी बीमारी होगी, कोरोना हो गया तो क्या हो गया। कोरोना से लड़ाई जीती जाती है, जा सकती है। बहुत से लोगों को कोरोना हुआ और उससे वो निकलकर अभी फिर अपने काम पे लग गए। कोरोना से डरना नहीं है, डरना बिल्कुल मना, डोंट फियर। आपने शोले फिल्म देखी होगी, गब्बर सिंह क्या डायलॉग बोलता है, जो डर गया समझो मर गया। तो वही बात है, आपको डरना नहीं है। कोरोना हो गया ठीक है, उसको भगाना है फिर, और पहली बात तो उसे बुलाना ही नहीं है, निमंत्रण इनविटेशन देना ही नहीं है। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए हमें खुश रहने की कोशिश करना है और दूसरों को भी खुश रखना है। इसके लिए बहुत सारे संसाधन हैं, आपके पास भी औरों के पास भी। आजकल टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब है, बहुत सारे हैं, आप एंजॉय कीजिए, ठीक है। नाउ द वेरी क्वेश्चन arises of the students that how to study in the lockdown. स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हैं, ऑलमोस्ट सारे, ऑलमोस्ट क्या सारे, पूरे हिंदुस्तान में ही बंद हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में, दिमाग में, दिल में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। सर टाइम पास नहीं हो रहा है, समय नहीं बीत रहा है, स्कूल्स कब खुलेंगे, लॉकडाउन कब हटेगा, नॉर्मल लाइफ कब होगा। तो मेरे ख्याल से ये अभी इतना आसान भी नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो आगे मैं परसीव कर रहा हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है, इट्स माई ओपिनियन, यह मेरा विचार है, जरूरी नहीं है आपका भी। इतना जल्दी लॉकडाउन अगर खोलते भी हैं गवर्नमेंट्स डिफरेंट स्टेट्स में, तो स्कूल्स इतने जल्दी नहीं खुले। तो आप बोलेंगे सर कैसे करूं फिर। आपके पास किताबें हैं, आपके पास आपके मोबाइल हैं, आपके पास टीवी है, सब कुछ है, बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे आपके मोबाइल में, इंटरनेट है, ठीक है। तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। और सबसे पहली बात है कि आपका जो बुक है, किताब, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुक्स, उस पर फोकस कीजिए। थोड़ा ही कोई एक सब्जेक्ट आप लीजिए। सपोज आपने लिया मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, लीव इट। टेक फिजिक्स, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है कुछ देरों के बाद, क्लोज इट। देन अगेन टेक इट केमिस्ट्री और बायो, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी में 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स,
एंड इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े पीरियड्स के लिए, एक एक घंटे के लिए आप पढ़ाई करें, फिर 10 से 15 मिनट के लिए आप रिलैक्स करें। हाँ, आप अपने दिमाग को शांत करें, अपने मन को शांत करें, आप कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लें या कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लें, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाएं। तो इस तरह से आपको क्या, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। दूसरा है कि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये भी आ रहा है कि सर कोर्स कैसे ख़त्म होगा, और ये हमारी तैयारी कैसे होगी, कंप्लीट कैसे होगा, अपनी पढ़ाई की तैयारी कैसे करें। तो इसका भी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो डरना मना, डोंट फियर। एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि कुछ भी नहीं है ये, डरना, फियर को दिमाग से हटा लेना है। एंड ट्राई टू एंजॉय योरसेल्फ। आप अपने को कोई भी काम करें घर में तो इंजॉयमेंट के साथ, उदास मत रहें, बी चीयरफुल, ठीक है। और सबसे पहले है कि उसमें आपको ये कौन सा मदद करेगा, आपके पेरेंट्स मदद कर सकते हैं, आपके रिलेटिव मदद कर सकते हैं, और आजकल की दुनिया में आपके पास मोबाइल है, आपके पास कहीं भी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं, मोबाइल असिस्टेंस का हेल्प लीजिए। दूसरा है डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम। आप टाइम वेस्ट ना करें, यूटिलाइज योर टाइम, ठीक है, प्रॉपरली एंड थ्रू टाइम मैनेजमेंट। इसके ऊपर में भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, बहुत आसान फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कि आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, और इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं। अब इंग्लिश के अंदर है 21 चैप्टर्स, ठीक है, फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। फॉर क्लास पर्टिकुलरली आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 10th। मैं जो उदाहरण लिया हूँ 10वीं क्लास के लिए, NCERT CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो 21 चैप्टर हैं आपके इंग्लिश में और 22 चैप्टर हैं आपके हिंदी में, ठीक है। और मैथ्स में आपके हैं 15 चैप्टर और साइंस में है 16 चैप्टर। और फिर बच रहा है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस इसमें आपके 25 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में कहीं कहीं कंप्यूटर रहता है, कहीं संस्कृत रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन, मतलब बच्चों पर निर्भर करता है कि ऑप्शनल या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो कौन सा ऑप्ट कर रहे हैं। तो एक मोटे मोटे तौर पे मैं कंप्यूटर का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर में आपके 9 चैप्टर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आ जाते हैं 108, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आ गए 108। अब 108 चैप्टर्स में आपके पास अभी समय बचा हुआ है ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, 9 महीने अभी हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 9 मंथ्स में कितने दिन हो गए, 9 मंथ्स में आपके दिन हो गए 30 डेज के एवरेज के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, तो 270 दिन आपके पास, 270 days. Now you can divide 270 days. 270 days
with 108 chapters, almost it will come to 2.5 days you are having. So you can 2.5 days. तो अब आपको ये देखना है कि आप कैसे अपनी तैयारी पूरी करके रखें, चाहे आपके 10th के एग्ज़ाम हो या फिर 9th के हो, 11th के हो या 12th के हो। तो आपको क्या करना है, या तो गवर्नमेंट अलाउ करेगी जनरल प्रमोशन की आपके बैकग्राउंड को देखते हुए, आपके टेस्ट या पीरियोडिकल टेस्ट है या जो भी है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, या फिर ऑफलाइन आपके एग्जाम्स होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो कुल मिला के क्या है, हमें तो अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट रखनी है। तो आपके पास बहुत समय है और इसमें आपको रूटीन आपको एक बनानी है। मेक योर सेल्फ रूटीन, मेक योर सेल्फ रूटीन, दैट इज make your self routine। आपकी खुद की एक रूटीन होनी चाहिए। स्कूल में भी रूटीन्स मिलते हैं, पीरियड्स मिलते हैं, 40 मिनट्स या 45 मिनट्स के रहते हैं। फिर आपको रेसेस मिलता है, दैट इज लंच ब्रेक, टिफिन ब्रेक। फिर आपको जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो 24 आवर्स में घर में बैठ के आप लॉकडाउन के पीरियड में स्कूल्स वगैरह जब बंद है तो आपको क्या करना है, वो डिसाइड किसको करना है, आपको करना है। एंड यू एंड ओनली यू कैन डू इट। आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके बदले में कोई नहीं करेगा। क्या आपके मम्मी पापा करेंगे? नहीं करेंगे। आपके जो भी टीचर है, आइदर स्कूल टीचर, आइदर यूट्यूब पे जितने भी मेंटर्स आ रहे हैं, जितने भी गुरु आ रहे हैं, जो भी टीचर आ रहे हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। करना किनको है? आपको करना है। द स्टूडेंट्स ओनली हैव टू डू इट, implement it and then achieve it। प्लान, इसमें अब देखिए सबसे अहम बात आ जाती है प्लानिंग। प्लानिंग, then comes implementation। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स उसको लागू करना। आपने जो प्लानिंग की, आपने क्या प्लानिंग किया? आपने सपोज, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आपने प्लानिंग सपोज किया पिक्चर देखने का, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि पिक्चर देखने की प्लानिंग की। तो पिक्चर देखने की प्लानिंग की तो आप क्या करते हैं, एडवांस टिकट बुकिंग करते हैं, ठीक है, दोस्तों को भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव्स को, फिर इकट्ठे होके चले जाते हैं। टिकट अगर मिल के, अगर फर्स्ट शो का नहीं मिला, सेकंड शो, सेकंड नहीं, थर्ड शो, आज नहीं मिला कल, बट यू हैव प्लान टू वॉच दैट मूवी। आपने सोच लिया, प्लान कर लिया कि वो मूवी मुझे देखनी है, तो आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं, देर और सवेर आप अचीव कर लेते हैं। ट्राई टू implement that and then your target is achieved। implementation जब ही होगा आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। टारगेट अचीवमेंट, तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है। आप सोच सकते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स या कोई भी, ये बहुत कॉमन ये है कि सर कहना बहुत ही आसान है, मैं यहाँ बोल के चला जाऊँ,
करना थोड़ा मुश्किल है। यू आर ट्रू, आप बिल्कुल सही हैं। कहने के लिए तो मैं यहाँ पे भाषण दे के आपके सामने चला गया, लेकिन करना कठिन है। फिर भी करेंगे कौन? आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हैव द विल पावर। आपके पास एक चीज और होनी बहुत जरूरी है, वो है विल पावर। दैट इज विल पावर। आप जो भी सोचते हो, सपोज आप कुछ भी सोचते हो कि आपको ये करना है, सपोज आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया मूवी देखने की। सपोज आपको कोई ड्रेस मटेरियल चाहिए, मम्मी पापा से दिलानी है, हमें आपको लेनी है, ठीक है, तो देर और सवेरे वो मिल ही जाता है, बिकॉज यू हैव विल पावर। और जब विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा कि आपको करना है। और कभी भी नॉलेज ब्रेन नहीं जाता है। सबसे पहली बात है कि एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि सर मेरे पास ये सुविधाएं नहीं हैं, ये एसेट्स नहीं है, ये गैजेट्स नहीं है, इतना इंटरनेट में हम लोग खर्च नहीं कर सकते। उसका भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। प्रिस्क्राइब बुक्स तो आप लोगों ने ले ली होगी, प्रिस्क्राइब बुक फॉर योर 10th एग्जाम, 11th, 9th, 12th एग्जामिनेशन। सो उससे स्टडी करें और उसमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट दिया हुआ है, ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। और अपना कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आपका हाई रहना चाहिए। हर समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए। ट्राई कीजिए, देखिए आपको 2-4 दिन कष्ट हो, 4 दिन, मैक्सिमम 1 वीक, हो सकता है 1 सप्ताह आपको दिक्कत है, लेकिन 8वें दिन 7वें दिन बहुत ही आफ्टर विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी हाई। मतलब आपका जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास वो हमेशा आपका बूस्टअप रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी काम करने में, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई करने में, कोई भी काम करने में आपको हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगी। और कॉन्फिडेंस लेवल जब हाई आप रखते हुए कोई भी काम करेंगे तो आप खुद भी सेफ होंगे कोरोना वायरस से, दूसरों को भी सेफ रखेंगे, और आपको कोरोना वायरस से बचना भी है, दूसरों को बचाना भी है। अगर आप फुल्ली क्योर्ड पर्सन हैं तो आप तो खुद पहले बचें, और जब आप बच रहे हैं तो आप दूसरों को भी बचा रहे हैं। और अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए खुश रहिए, बी चेयरफुल। थैंक यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट video.